Hello dear students, welcome to my YouTube channel Sufyan Ahmed Tutorial. Today we are going to learn about the conservation of plants and animals. Students, हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर में पढ़ने वाले हैं प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन कैसे होता है, उसको कंजर्व करना कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग आज इस लेसन में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखे हैं पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में अपन ने वहां पर जो है जो एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़े थे, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, उसका कंजर्वेशन, उसको वेस्ट होने से किस तरह से बचाया जा सकता है, तो उसके अंदर में अपन ने वहां पर ये सारी चीजें पढ़े थे। अब यहाँ पर इसके अंदर में हमें एनिमल्स और प्लांट्स की जो अलग अलग तरह की स्पेसीज है, इंडेंजर्ड स्पेसीज, इंडेमिक स्पेसीज वगैरह, और साथ ही साथ उनको कैसे आप कंजर्व करेंगे, यानी कि उनकी जान, उनका कैसे आप उनकी जान बचाएंगे वहाँ पर के उन्हें ख़त्म होने से आप कैसे रोकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस लेसन में यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारा है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इस लेसन्स के अंदर में यहाँ पर हम लोगों को इतने सारी चीज़ें, इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला है यहाँ पर फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन। फॉरेस्ट जिसको अपन जंगलात बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, उसके बारे में, और उसको आप कैसे कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन के बारे में। फिर दूसरा कैटेगराइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह में जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं, जो बर्ड्स वगैरह रहती है, जो रहते हैं, तो उनकी लाइफ को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करना यानी कि अलग अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना। उसी तरह रेड डाटा बुक है, थर्ड पॉइंट, ये भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर 4 माइग्रेशन, नंबर 5 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, एंड नंबर 6 रिफॉरेस्टेशन। ये 6 टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पर इस लेसन में यहाँ पर हमारे को पढ़ने हैं। तो ये लेसन यहाँ पर इसमें अपने को 6 टॉपिक पढ़ना है। तो अपन अब यहाँ पर शुरू करेंगे अपना लेसन जो है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो देश है भारत, हमारे इस भारत देश के अंदर में बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रजातियाँ, स्पेसीज यानी कि प्रजाति, तो उसको हिंदी मराठी में अपन प्रजाति बोलते हैं, उर्दू में उसको अनवाह बोलते हैं, नू बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको स्पेसीज बोलते हैं। तो हमारे देश के अंदर में बहुत सारे जो अलग अलग तरह की प्रजातियां एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी होती है, और साथ ही साथ स्थानिक होते हैं, यानी कि वो होते हैं एंडेमिक, यानी कि आसपास में हमारे स्थानिक जिसको बोलते हैं अपन। तो ये सारे एनिमल्स कुछ स्थानिक होते हैं, कुछ लोकल एरिया में रहते हैं, प्लांट्स वगैरह, कुछ जो है फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें से देखो यहाँ लिया हुआ दिखा हुआ है कि देयर आर 350 स्पेसीज ऑफ मैमल्स। मैमल्स की हमारे देश के अंदर में, सिर्फ हमारे देश में इंडिया में कितनी स्पेसीज है? 350 स्पेसीज है, ज्यादा भी हो सकती है। मैमल्स किसे कहते हैं? क्या ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जो लंग से सांस लेते हैं, और साथ ही साथ जो क्या करते हैं, मिल्क, दूध वगैरह देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। तो हमारे देश में मैमल्स की कितनी स्पेसीज प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? 350 नियर अबाउट। उसी तरह बर्ड्स जो है, पक्षी, परिंदे, उनकी स्पेसीज हमारे देश में कितने हैं? 1200 स्पेसीज प्रेजेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकी। और साथ ही साथ इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट, इनकी सब स्पेसीज यानी कि इनकी टोटल स्पेसीज कितनी है? 20,000। ओके, और उसमें से उनकी सब स्पेसीज यानी कि इसको कैटेगराइज करके लिखा हुआ है, तो वो है 2100। तो ये इतनी सारी स्पेसीज हमारे देश के अंदर में, सिर्फ इंडिया के अंदर में स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छी। अगर ये किसी ने आप लोगों को यहाँ पर पूछा कि भाई हमारे देश के अंदर में मैमल्स की जो स्पेसीज है, जो प्रजाति है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी हमारे देश में प्रजातियां प्रेजेंट है मैमल्स की, इंसेक्ट की, बर्ड्स की, तो ये सारे जो क्वेश्चन, ये सारे जो आंसर है यहाँ लिखे हुए 350, 1200, 2100, 20,000, तो ये आप लोगों को बोलकर आना चाहिए। इसलिए आप लोग इसको साथ ही साथ नोट डाउन भी करते हुए चले स्टूडेंट्स। ओके, तो इतने सारे स्पीशीज हमारे देश के अंदर में प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ और कुछ दूसरे चीजें हैं, जैसे कि देखो
मैनी यूनिक एनिमल्स, बहुत ही हमारे देश में यूनिक एनिमल, यानी कि ऐसे जो एनिमल्स है जो हमारे देश में यूनिक है, यानी कि बहुत मशहूर है, जैसे कि एशियाटिक लॉयन है, रॉयल बंगाल टाइगर है ना। तो ये हमारे देश के है, हमारे देश के यूनिक एनिमल्स है ये। तो अब ये यूनिक एनिमल्स है, जैसे कि इंडियन हंटिंग चीता। हमारे जो इंडियन है, हम इंडियन लोग वो क्या करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, पहले करते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर में पाबंदी लगा दी है कि अब आप कोई एनिमल्स वगैरह का कोई शिकार वगैरह नहीं करेंगे। पहले करते थे तो हमारे जो इंडियन लोग थे उन्होंने क्या किया था, हंटिंग के लिए शिकार किए थे चीता की, ठीक है। एशियाटिक लॉयंस की भी हंटिंग करते थे वो लोग, रॉयल बंगाल टाइगर की भी क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे वो लोग। साथ ही साथ स्वयं डियर, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, जर्डॉन्स कर्सर, ये सारे जो एनिमल्स हमारे देश के थे, ये कैसे एनिमल्स है, यूनिक एनिमल थे, यानी कि इन एनिमल से हमारे देश की क्या होती थी, पहचान होती थी। तो अब ये इंडियंस लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इनका शिकार किए, तो धीरे धीरे इनकी जो प्रजाति थी, जो इनकी स्पेसीज थी, जो इनकी अनवा थी, नू थी, वो क्या हो गई यहाँ पर धीरे धीरे कम हो गई। तो ये कैसे हो गए, एंडेंजर्ड स्पेसीज हो गए, यानी कि अब इनकी कंडीशंस ऐसी हो गई स्टूडेंट्स के इनकी प्रजाति बहुत कम हो गई, खत्म होने के कगार पर ये पहुंच चुके हैं, बहुत ही कम हो। जैसे बंगाल टाइगर का आप लोगों ने सुना है कि उसकी जो प्रजाति है, उनकी जो क्वांटिटी है बंगाल टाइगर की, वो बहुत ही कम हो चुकी है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ फॉरेस्ट जो है, प्लांट्स और एनिमल्स, फॉरेस्ट, इन सब का कंजर्वेशन, यानी कि अब इन सब के आपको जान को बचाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करेंगे, प्लांट्स कंजर्वेशन करेंगे, एनिमल्स की कंजर्वेशन करेंगे। तो ये था स्टूडेंट इसका इंट्रोडक्शन। आगे अपन यहाँ पर धीरे धीरे वन बाय वन यहाँ पर इसका क्या करेंगे, पॉइंट्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर 6 का, ये जो है रिड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट रिड्यूस करना यानी कम करना, हेल्प इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्लूड्स एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। बहुत ज्यादा जब हवा चलती है, तूफानी बारिश वगैरह आती है, उसमें हवा भी बहुत ज्यादा रहती है, सैलाब वगैरह आता है। तो अगर ये फॉरेस्ट रहे जमीन पर, अर्थ पर प्रेजेंट, तो ये फॉरेस्ट क्या करते हैं, उस तूफानी हवा जो रहती है और जो फ्लूड रहता है, जो सैलाब आता है, उसको ये रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया, साथ ही साथ जो वेजिटेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल एरोशन। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया। अब ये जो बोर्ड है, यहाँ पर ये बोर्ड को आप एक एरिया इमेजिन कर लो, और ये जो एरिया है, इस एरिया को प्लांट्स, यानी कि इस एरिया में प्लांट्स ही प्लांट्स है, प्लांट्स ने इसको कवर करके रखा हुआ है, तो इस एरिया को इसको बोलते हैं यहाँ पर वेजिटेशन। तो ये वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, हेल्प टू प्रिवेंट द सॉइल एरोशन। सॉइल एरोशन यानी कि सॉइल का जो एरोशन होता है, यानी कि सॉइल जो खराब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, खराब हो रही है, तो उसको ये क्या करेंगे, वहाँ पर ये वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स उसको रोकेंगे, सॉइल एरोशन नहीं होने देंगे। रिसेंटली हम लोगों ने सुने थे न्यूज पर कि सुनामी जो आई थी पिछले कुछ सालों पहले, तो ये जो सुनामी की जो वेव्स थी, सुनामी वेव्स हिट द कोस्टल एरिया ऑफ साउथर्न इंडिया। साउथ इंडिया हमारे देश का जो हिस्सा है, वो वहाँ कोस्टल एरिया है। तो उस कोस्टल एरिया यानी कि साउथ इंडिया का जो कोस्टल एरिया था, वहाँ पर ये सुनामी की जो लहरें थी, वेव्स मतलब लहरें, वो वहाँ पर टकराई गई थी, वहाँ पर भी आई थी थोड़ी बहुत सुनामी की लहरें। तो द एरियाज विद मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली लेसर डैमेज देन एरियाज विदाउट एनी वेजिटेशन कवर ऑन देम। यानी कि वहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया था स्टूडेंट्स, कोस्टल रीजन वाला जो इलाका था वहाँ साउदर्न इंडिया का, क्या जिस इलाके में सबसे ज्यादा वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि प्लांट्स थे, तो उस जगह पर वहाँ पर उस सुनामी की जो लहरें थी, उसकी वजह से बहुत कम नुकसान हुआ था एज कम्पेयर टू ऐसी जगह पर जहाँ पर प्लांट्स जो थे, फॉरेस्ट कम थे, यानी कि उस पर वहाँ बहुत ज्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो पढ़े यहाँ पर के फॉरेस्ट, ये फ्रूट्स का और स्ट्रॉन्ग वाइन्स का जो रहता है, इनको वो कम करते हैं। तो इसकी मदद से हमको समझ में आता है कि जब वहाँ पर जो कोस्टल रीजन था हमारे साउथ इंडिया के अंदर में,
तो वहाँ पर बहुत सारे जंगलात थे, बहुत सारे फॉरेस्ट थे, बहुत था वहाँ पर फॉरेस्ट। तो उस फॉरेस्ट की वजह से वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और दूसरी जगह थी वही साउथ इंडिया के अंदर में जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह कम थे, तो वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये सारा ये फॉरेस्ट जो है इतने सारे हमारे लिए हेल्पफुल है फॉरेस्ट, इसलिए हमें इसको कंजर्व करके रखना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या थोड़ा सा अपन जो है यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन इसके बारे में पढ़ लेंगे, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे तो, और साथ ही साथ उसका कंजर्वेशन भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें अपन डिफॉरेस्टेशन भी साथ में यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन किसे कहा जाता है, व्हाट इज मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, डेफिनेशंस क्या होंगे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और प्लांट्स को अपने फायदे के लिए कट करना, उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे हम उसे, डिफॉरेस्टेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसमें हम डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री फॉर आवर बेनिफिट, है ना स्टूडेंट्स, इसे हम कहेंगे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। ओके, ट्रीज भी लिख सकते हैं यहाँ पर और फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, हमारे फायदे के लिए इसको कट करना, दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, पीपल कट फॉरेस्ट, हम लोग क्या करते हैं, इंसान इसको फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, इसे आप डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो ये डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, तो ये डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक्सपांडिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट, एक्सपांडिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, अगर आप प्लांट्स वगैरह को कट कर रहे हैं तो वो वहाँ पर क्या हो जा रही है, एक लैंड हो जा रही है जो क्या हो रहा है वहाँ पर एग्रीकल्चर का लिए यूज की जा रही है, फिर एक्सपांडिंग हो रही है लैंड यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा ये होगा कि बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन के ये कॉजेज है स्टूडेंट्स, कारण है ये डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर बिल्डिंग्स, होम्स एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। और उसी तरह मेकिंग फर्नीचर, नंबर थर्ड पॉइंट्स क्या होगा यहाँ पर, फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। और साथ ही साथ लास्ट में हमारा इसका पॉइंट होगा मेकिंग पेपर। ओके, पेपर बनाने के लिए ये चार जो है यहाँ पर इसके कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन के। डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्री और फॉरेस्ट फॉर आवर बेनिफिट्स, लैंड वगैरह के लिए, उसको अपन डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। ये चार उसके कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन के। पहला है एक्सपांडिंग, यानी कि फैलना, फॉरेस्ट कट कर दे रहा है, आप प्लांट्स कट कर दे रहा है तो क्या हो जा रहा है, लैंड एक्सपांड हो जा रही, काय के लिए, फॉर एग्रीकल्चर। फिर वो एक्सपांड हो रही तो साथ में बिल्डिंग्स, होम्स, घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है। फिर फर्नीचर बनाया जा रहा है, उसके लिए प्लांट्स को कट किया जा रहा है, और पेपर वगैरह बनाया जा रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्लांट्स को स्टूडेंट्स कट किया जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये डिफॉरेस्टेशन का आप नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या इस इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है डिफॉरेस्टेशन का। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन,
डिफॉरेस्टेशन यानी कि इसका इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन का हमारी लाइफ पर, हमारी धरती पर और हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर पर, हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, इनके ऊपर में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट मतलब असर, क्या इसका इस पर असर हो रहा है डिफॉरेस्टेशन का। तो स्टूडेंट वो पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। तो पहला जो है यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से, increases the temperature of the earth। अर्थ, धरती का जो टेम्परेचर है दिन बर दिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देख रहे स्टूडेंट्स आप, पिछले चंद सालों से हमारी धरती का जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ते जा रहा है। समर सीजन में स्पेशली हम लोगों को पता चलता है कि 45-50 डिग्री तक क्या हो जाता है, टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ये सब काय की वजह से हो रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। क्या यहाँ पर प्लांट्स वगैरह को कट कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। सेकंड हमारा जो पॉइंट्स होगा यहाँ पर साथ ही साथ ये होगा कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन वो क्या हो रहा है, दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, जैसे कि अपने फैक्ट्रीज जो होती है उसमें से स्मोक्स वगैरह जो निकलता है, बहुत सारी गैसेस होती है उसके अंदर में। मोटरसाइकिल्स होती है उसमें से भी बहुत सारा स्मोक्स निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है, जिसमें हार्मफुल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वगैरह प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स का काम क्या रहता है कि ये प्लांट्स उस गैस को क्या करती है अपने अंदर में, फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस के लिए वो गैस को अपने अंदर में ट्रैप करती है, लेती है। अब प्लांट्स ही नहीं रह रहे वहां पर, तो वो गैस को लेने वाला कोई नहीं है। और वो गैस क्या है, हार्मफुल गैस है। तो वो हार्मफुल गैस यहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या हो जा रही है, फैल जा रही है, जिससे बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। सांस वगैरह लेने में हम लोग को क्या होती है, वहाँ पर परेशानी होती है। तो इसलिए बोले अपन यहाँ पर क्या, ये डिफॉरेस्टेशन का एक इफेक्ट ये भी है कि इसकी वजह से पॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ है क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो लेवल है, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इंक्रीज, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। दिन भर दिन ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो इंक्रीज। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो टेम्परेचर है धरती का, वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। अभी बताया आपको इसे इंक्रीजिंग पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, प्लांट्स कट कर दे रहे हैं, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसी तरह बहुत सारी जो हार्मफुल गैस होती है उसको लेने वाला, ट्रैप करने वाले प्लांट्स है, वही नहीं है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के एटमॉस्फेयर में, नेचर में घूम रही है, वही रह जा रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेवल भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हो रही है, दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। उसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा, कि जो ग्राउंड वाटर लेवल होती है, यानी कि जब बारिश आती है तो वो बारिश का पानी कहाँ जाता है, जमीन के अंदर में आता है, जिसको अपन ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वो जिसमें से आप कुएं से पानी निकालते हैं, बोरिंग करते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर रहता है, जमीन में का पानी। तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस डे टू डे, दिन भर दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो रही है, या फिर आप लो भी लिख सकते हैं कि लो हो रही है। ओके, तो ये काय की वजह से हो रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये होंगे, सॉइल फर्टिलिटी जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ, जहाँ से हमें बहुत ज्यादा पीक मिलता है। उर्दू के लिए इसका वर्ड है जरखेजी,
यानी कि जमीन सॉइल की मिट्टी की जो जरखेजी है, जो फर्टिलिटी है, वो क्या हो रही है यहाँ पर दिन बर दिन कम होते जा रही है। जो प्लांट्स होते हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि एक प्लांट्स है लेग्यूमिनस प्लांट्स, सुने हैं अपन ने। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको फलियां लगी रहती है, लेग्यूम्स यानी कि फली, ठीक है ना, तो वो लगे हुए होते हैं यहाँ पर। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि अपना बीन है और तुअर वगैरह की जो है, यहाँ पर सोयाबीन है, ये सब क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स है जिनके ऊपर में फली लगी हुई रहती है। इनकी रूट्स कैसी होती है स्टूडेंट्स, इस तरह से इनकी रूट्स होती है। तो इस रूट्स के ऊपर में कुछ यहाँ पर नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन नोड्यूल्स को कहते हैं रूट नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स को कहते हैं, इसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और इनके अंदर में एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, ओके, कौन सा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको ये फिक्स करता है। और फिर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इस नोड्यूल्स के थ्रू क्या हो जाता है, प्लांट्स के अंदर में पहुंचता है। जिससे क्या होते हैं, यहाँ पर ये सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और साथ में प्लांट जो है वो क्या होता है, उसकी हमें फसल उससे अच्छी मिलती है, प्रोडक्ट हमें उससे ज्यादा मिलता है। अब ये प्लांट्स ही नहीं रह रहे हैं यहाँ पर, ये प्लांट्स को कट कर दिया जा रहा है, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेंगी क्या, ऑब्वियसली नहीं बढ़ेंगी। इसलिए अपन ने यहाँ पर लिखेगा सॉइल फर्टिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, सॉइल फर्टिलिटी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। उसके बाद में अब अपन ने पहला पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखे हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप, जिसका नाम पहला पॉइंट है यहाँ पर क्या है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब टेम्परेचर जो है यहाँ पर अर्थ का दिन बर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वाटर साइकिल है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जा रही है। क्या हो जा रही है यहाँ पर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर of the earth, the water cycle is disturbed। वाटर साइकिल क्या हो जा रही है, डिस्टर्ब हो जा रही है। वाटर साइकिल भी अपन आगे पढ़ेंगे, आएंगे अपने को यहाँ पर, क्या उसमें पानी का इवापोरेशन होता है, फिर उसका एटमॉस्फेयर में जाएगा, कंडेंसेशन होता है, फिर वापस वो रेन वाटर के थ्रू जमीन पर आता है पानी, फिर इवापोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर वो बारिश हो रही है। ये वाटर साइकिल है। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश नहीं हो रही टेम्परेचर बढ़ने से, वहां पर प्लांट्स कट होने से, तो वाटर साइकिल जो है ये के भी क्या हो जा रही है, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जा रही है, यानी कि बारिश यहाँ पर बराबर नहीं हो रही है। देख रहे हैं आप लोग, पिछले कुछ सालों से बारिश भी जो है सही समय पर नहीं हो रही है। उसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है, क्या ये जो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है जमीन की, यानी कि पानी को पकड़ के रखने की क्षमता, ठीक है, उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। बहुत कुछ सॉइल ऐसी रहती है जो बहुत दिनों तक 4 से 5 दिन तक या 6 से 7 दिन तक वाटर को होल्ड करके रख सकती है, कब अपने पकड़ के रख सकती है। तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, वो सॉइल जो है वो क्या करे, वो कैपेसिटी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, उसके ऊपर में भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अपन लिखेंगे जो हमारा अपना नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जैसा 7 पॉइंट्स, क्या डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स to a decrease in water holding capacity, of the soil। ये हुआ स्टूडेंट यहाँ पर डिफोरेस्टेशन की वजह से
जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी क्या हो रही है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है इस तरह से। उसी तरह जो लास्ट पॉइंट्स होगा हमारा यहाँ पर क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक टेक्सचर, न्यूट्रिएंट कंटेंट आल्सो चेंज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 8 नंबर का जो पॉइंट है कि जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज आल्सो चेंज ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से स्टूडेंट यहाँ पर जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सॉइल की, ये सारी जो है क्या होगा यहाँ पर, ये चेंज होगा। ये हो रहा है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन का स्टूडेंट्स यहाँ पर इफेक्ट है। ओके, तो उसके बाद में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स। क्या ये सारे इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो अब फॉरेस्ट को कट कर दिया जा रहा है, प्लांट्स को कट कर दिया जा रहा है, इतने सारे नुकसान है उसके अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। तो इन सारे नुकसान से बचने के लिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर आगे बहुत परेशानी होंगी, टेम्परेचर और बढ़ते जाएगा, बारिश नहीं होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या वहां पर आप प्लांट्स फॉरेस्ट को कट कर दिया जा रहा है, उसको डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, प्लांटेशन यानी कि रिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन में प्लांट्स को कट कर रहे हैं आप, तो उसकी जगह दूसरे प्लांट्स लगा रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्लांटेशन, प्लांटिंग अ ट्री, रिफॉरेस्टेशन बोलेंगे उसको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर प्रोमोटिंग द प्रैक्टिस ऑफ, हम लिखेंगे प्रोमोटिंग the practice of plantation, यानी कि प्लांट्स यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लगाएंगे स्टूडेंट्स, यानी कि उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि लोगों को बताएंगे कि भाई डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, यानी कि नए प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे, लगवाएंगे। इसके लिए हम उसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करना यानी कि उसको बताना, लोगों के अंदर में जागरूक करना, ठीक है ना। न्यूज के थ्रू, पेपर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो पर एडवर्टाइज वगैरह के थ्रू, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा ये है क्या, नंबर सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये हुआ स्टूडेंट्स, क्या जिन प्लांट्स की हमें जरूरत है, जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम लोगों को क्या करना है, उसको कट करना है। सेलेक्टिव कटिंग ऑफ ट्री फॉर टिम्बर, एंड फायरवुड। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टिव कटिंग करेंगे, यानी कि ये इनके लिए, टिम्बर और फायरवुड के लिए ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको जो प्लांट्स है उनकी कटिंग करेंगे, ज्यादा प्लांट्स वगैरह को नहीं कटेंगे। उसी तरह हम क्या करेंगे, इमीडिएट रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, इमीडिएट रिप्लेसमेंट, यानी कि अब आपने प्लांट्स को कट किए, कट करने के बाद में हम तुरंत उसके रिप्लेस में दूसरे प्लांट्स को हम लोग वहां पर क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इसलिए हम लोग बाय प्लांटिंग, ठीक है ना, बाय प्लांटिंग द सीडलिंग ऑफ कट ट्रीज, द सीडलिंग ऑफ कट ट्रीज, ठीक है ना। इमीडिएट रिप्लेसमेंट करेंगे हम, जैसे ही प्लांट्स को कट किए उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, वहां पर दूसरे प्लांट्स को लगवाएंगे। उसकी सीडलिंग बोले तो कोम वगैरह जिसको अपन बोलते हैं, रोप जिसको बोलते हैं, वो लगाएंगे।
ठीक है। उसी तरह अब क्या है, कीपिंग अ चेक ऑन फॉरेस्ट फायर। अब आप समर सीजन में बहुत सारी जगह पर देखेंगे आप लोगों ने, क्या खेतों के अंदर में क्या हो जाती है, आग लग जाती है। तो उस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है कि आग को ज्यादा फैलने नहीं देना है वहाँ पर, ताकि वहाँ से डिफोरेस्टेशन ना हो। उसमें डिफोरेस्टेशन भी तो हो रहा है और साथ ही साथ बहुत सारा जो है स्मोक्स भी वहाँ पर क्या हो रहा है, आग लगने की वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में फैल रहा है। तो वो नहीं होने देंगे, उसका ध्यान रखेंगे हम लोग साथ ही साथ, ठीक है। और साथ में क्या देखेंगे, प्रोटेक्टिंग द वेजिटेशन फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट। क्या करेंगे हम यहाँ पर, नंबर 4 पॉइंट, प्रोटेक्टिंग द वेजिटेशन। वेजिटेशन किसे कहते हैं, अभी बताया आपको, क्या प्लांट्स को जो स्पेसिफिक एरिया को जिन प्लांट्स ने घेर कर ढक कर रखे, कवर करके रखे, उसको वो वेजिटेशन बोलेंगे। तो प्रोटेक्टिंग द वेजिटेशन फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट, इनसे हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। उसी तरह स्टूडेंट्स एक जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पर, ये भी हम बोलेंगे कि जो ओवर ग्रेजिंग होता है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, वो जब एनिमल्स चढ़ते हैं, घास वगैरह खाते हैं, तो वो लोग क्या कर वो एनिमल्स क्या करते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर ग्रेजिंग तो कर ही रहे, पत्ते वगैरह तो खा ही रहे, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते हैं, पूरे प्लांट्स को, ये जो रहते हैं छोटे, उनको पूरा जमीन से खींच कर उखाड़ कर खा लेते हैं उसको। तो उस तरह से हम नहीं होने देना है वहाँ पर हमारे को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का हम लोगों को क्या करना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने आज जो शुरू किए थे वीडियो हमारा, क्या कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हमने जो पहला पॉइंट था हमारा फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन, वो पढ़े हैं स्टूडेंट्स। इसका इंट्रोडक्शन देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुकी होंगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर ले, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करना ना भूलें स्टूडेंट्स। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।